खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर पुलिस को बदनाम करने के लिए थाने में घुसकर शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा की जानकारी के मुताबिक बताते चले कि बीते कुछ दिन पहले सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सोनी परिवार के यहां चोरी हुई थी, जिसमें सोनी परिवार ने अपने यहां कार्य कर रहे कर्मचारी के ऊपर चोरी का आरोप लगाते हुए सिटी कोतवाली थाना में अपने कर्मचारी के मुकदमा दर्ज कराया था, जिससे सिटी कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लेते हुए आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी दरमियान सोनी परिवार की एक महिला ने नियम कानून को दरकिनार कर सीधे कोतवाली थाना में घुसकर टीआई कक्ष में जा पहुंची और महिला ने टीआई कक्ष में पहुंचकर टीआई की आरती उतारने का नाटक करते हुए हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगी, जिसे देख सिटी कोतवाली के वर्तमान टीआई जयप्रकाश पटेल भौचक्का रह गए। जब तक टीआई जयप्रकाश पटेल कुछ समय पाते तब तक महिला टीआई द्वारा किए जा रहे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगी। वहीं इस मामले के टीआई जयप्रकाश पटेल ने कहा कि वह महिला के इस कृत्य से खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। वहीं टीआई जेपी पटेल ने भी कहा कि यह कृत्य संविधान पर एक झूठ है। वहीं चोरी के मामले में माननीय उच्च न्यायालय में आरोपी को कुछ शर्तों को लेकर जमानत दे दी है। वहीं उच्च न्यायालय में बहस के दौरान विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष थाने में महिला के हाई वोल्टेज ड्रामा की वीडियो को प्रस्तुत किया, तो माननीय हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता का आचरण भी थाने में उचित नहीं था। पुलिस थाने में कुछ तीखी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। श्रीमान, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि एक महिला आरती की थाली लेकर आती है और फूलमाला लेकर के आती है। उसका आरोप है कि उसके यहाँ चोरी हुआ था, उसका खुलासा नहीं हुआ, उसको बार बार दौड़ाया जा रहा है। क्या मामला है ये? एक मामला 28 जनवरी 2024 को पूर्व टीआई चीफ थे उनके कार्यकाल में कायम किया गया था, जिसमें आरोप था कि इनके जो दुकान है ज्वेलरी की, तो उसमें 2 नौकर काम करते थे। उन्होंने कुछ चांदी का हेर फेर कर दिया, गबन कर दिया। उस बात को लेकर के धारा 408 और 34 IPC में मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसकी विवेचना की जा रही थी। पूर्व टीआई महोदय के द्वारा भी इसमें काफ़ी प्रयास किए गए थे। और जब ये मेरे अभी हाल ही में मैं 15 मार्च के बाद ज्वाइन किया हूँ बाद में, तो मुझे जब संज्ञान में आया तो मैंने भी इसमें जो है कार्रवाई प्रारंभ किया था। और इस बात को लेकर के मैं इस महिला को तो नहीं पहचानता, मैं कभी मिला नहीं हूँ, ना ही मेरे कार्यकाल में मेरे समय में थाने आई है। इसके पति से ज़रूर एक बार इनके पति से जो है एक बार इस संदर्भ में बात हुई थी। तब मैंने अपने स्टाफ को भेजकर उन आरोपियों के बारे में पता किया था और 2-3 बार भेजा था। और मैं स्वयं भी कई बार जाकर के आरोपियों को पता करने का प्रयास किया था, लेकिन वहाँ जाने पर पता ये चला था कि आरोपी महीना 1.5 महीना से घर पे नहीं आते हैं। और हाई कोर्ट में भी अग्रिम बेल लगा के ये लोग रखे हैं। तो उसकी विवेचना कंटिन्यूअस जारी की है और हमारी तरफ से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। 2-3 दिन पहले अचानक मैं ऑफिस में बैठा था और ये कुलदीप सोनी अपने 3-4 साथियों को मोबाइल लेकर के फेसबुक लाइव के माध्यम से मोबाइल चालू करके और सुनियोजित तरीके से अपनी पत्नी को आगे करके और ये फूल माला और इस तरह से सवाल वगैरह लेकर के बिना पूछे अंदर एकदम से आ गया और अपने पत्नी को प्रेरित करने लगा, ये माला ज़बरदस्ती पहनवाने की कोशिश करने लगा। मैंने उनको कहा कि आप बैठ जाइए, बात करते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा था, ज़बरदस्ती करने का प्रयास कर रहा था। और कुल मिला के उसने मतलब मेरे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था और मुझे अपमानित करने का प्रयास कर रहा था। और इसी मामले को लेकर अभी 8 तारीख को माननीय हाई कोर्ट में जो है ये बहस हुई थी, जिसके दौरान हमारे
शासकीय अधिवक्ता के द्वारा इस वीडियो को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके बारे में माननीय न्यायालय ने टिप्पणी किया है कि ये जो प्रार्थी का थाने में व्यवहार था ये अनुचित था, गलत था। इस तरह से जो है उस मामले में भी उस वीडियो में एक चीज़ सुनने को आ रहा है, एक महिला कह रही थी कि पैर रगड़वा रहे थे, क्या ये कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल निराधार है, गलत है।